मित्रों, प्रतियोगिता दिग्दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे और विज्ञान विषय में जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करना। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या है। जैसा कि हम सब पदार्थों से घिरे हुए हैं और ये पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं। यही सूक्ष्म कण हमारे परमाणु कहलाते हैं। लेकिन परमाणु अत्यंत सूक्ष्म कण होते हुए भी ये अपने से छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। इन कणों में कुछ कण अस्थाई हैं और कुछ कण अस्थाई हैं। अस्थाई कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जबकि अस्थाई कणों में पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसान है। अस्थाई कण का परमाणु में स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों का हम अध्ययन कर पाते हैं। जबकि जो हमारे अनस्टेबल पार्टिकल हैं, ये परमाणु में प्रतिक्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, जिससे इनके बारे में अध्ययन करने का समय नहीं मिल पाता है। आइए जानते हैं अस्थाई कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं और इनके ऊपर क्या-क्या चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर में प्लस चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है। इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने से पहले हम परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक उस परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर में होता है। जैसा यहाँ पर हमने इंडिकेट किया है, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ओब्लिक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। जो परमाणु क्रमांक होता है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के बराबर में होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जैसा कि आप जानते भी हैं कि प्रकृति में किसी भी पदार्थ के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि उस पदार्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होने चाहिए। इसके बाद में आते हैं परमाणु भार के बारे में जानते हैं। परमाणु की आकृति गोलाकार होती है और परमाणु में नाभिक पाया जाता है। इन नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दें तो हम परमाणु भार को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा यहाँ हमने फार्मूला लिखा है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। ये परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या प्लस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर में होती है। आइए हम कुछ प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा। हमने अभी आपको जस्ट बताया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या दी हुई हो तो वही हमारा परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक भी कितने के बराबर में होगा। परमाणु क्रमांक हमारा कितना होगा, 24 होगा। मतलब है कि इस परमाणु में 24 प्रोटॉन या 24 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। आइए दूसरे प्रश्न पर। यहाँ प्रश्न है, किसी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 18 है और परमाणु भार 40 है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। हम जानते हैं कि परमाणु भार हमारा किसके बराबर में होता है, परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर में होता है। यहाँ हमारा परमाणु भार कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या हम निकाल लेंगे क्योंकि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर में होती है। अगर प्रोटॉन की संख्या निकल आएगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल आएगी। न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 18 है। प्रोटॉन को हम रोक लेते हैं, सॉरी यहाँ हमने जीरो लिख दिया, सॉरी प्लस सी। अट्ठारह को इधर ले आए तो 40 और माइनस कितना हो गया, 18 हो गया। ये किसके बराबर में हो गया,
22 के बराबर में हो गया। अब जब प्रोटॉन की संख्या 22 आ गई है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 22 होगी, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसी परमाणु का परमाणु भार 50 है और इसमें प्रोटॉन की संख्या 30 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या बताओ। परमाणु भार बराबर क्या होता है? अभी हमने आपको बताया है इसके पहले वाले प्रश्न में। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु भार कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 30 दी हुई है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। न्यूट्रॉन की संख्या को हम इसी साइड में रोक लेते हैं और 30 को इधर ले आते हैं। ये पॉजिटिव में है, इधर आके निगेटिव में हो गया, तो 50 माइनस में 30, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगी? 20 होगी। इसी तरीके से परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक या परमाणु भार दिया हुआ है, तो हम जो भी सूत्र आपको बताए गए हैं, इन सूत्रों की सहायता से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जय हिंद।